हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे पूरे डिटेल में। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो ये एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें कई सारी थ्योरी हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसी में कुछ चीज़ों पर, जैसे रिंग के लिए, सर्कुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट ए डायमीटर, अबाउट ए टेंजेंट। इससे क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा और इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। और ये चैप्टर काफ़ी ईजी भी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफिनीशन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मास पॉइंट अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक मास पॉइंट लेते हैं, एक हम पॉइंट लेते हैं, किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसका निकालते हैं, रिजिड बॉडी का, मतलब एक ठोस बॉडी जो होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। तो उसमें हम एक मास पॉइंट कंसीडर करते हैं, उसका जो मास होता है, और फ्रॉम द एक्सिस, मतलब कोई किसी एक्सिस के फ्रॉम द एक्सिस अबाउट रोटेशन हम डिस्टेंस आर डिस्टेंस लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, देन उसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि उसका प्रोडक्ट निकालते हैं मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो वही हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ लिया है, इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास एम बी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द गिवन एक्सिस, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाई आई बराबर एम आर स्क्वायर। हमने यहाँ एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है और एक यहाँ एक्सिस ड्रॉ किया है, एंड पी नाम का एक मास पॉइंट लिया है जिसका मास m है और एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो है r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर। इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ इस बॉडी के छोटे छोटे पार्ट ले लें, m1, m2, m3, m4, m5, और उसका डिस्टेंस जो है एक्सिस से r1, r2, r3, r4 ले लें, तो हो जाएगा उसका मतलब i1 निकालेंगे तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। इस तरह से हर पॉइंट का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो यहाँ हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 n तक। तो यहाँ पर आई बराबर आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा एम आर स्क्वायर, ये जो है सम का साइन होता है, और सिग्मा एम बराबर टोटल इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, और डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कभी शॉर्ट में पूछ लेता है तो कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। वैसे ज़्यादातर शॉर्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये सारे हैं, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर का बाई चांस दिमाग अगर सटक गया तो वो लॉन्ग में भी पूछ लेता है। वैसे इतना ईजी क्वेश्चन तो वो पूछता नहीं है, तो लेकिन आप फिर भी इसे निगलेक्ट मत करिएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा। तो आइए देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है इसके भौतिक महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है पढ़ने का, आई थिंक इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन एंड ए फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज इट्स स्टेट दैट इज टू प्रोड्यूस ए लीनियर एक्सीलरेशन इन इट। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप जानते होंगे, वो क्या है, यदि किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो वो जिस स्टेट में रहता है वह उस स्टेट में रहना चाहता है, और जो भी मतलब जो फोर्स, जो ऑब्जेक्ट उसका विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। इसके पहले जो हमारा चैप्टर था नॉन रिजिड बॉडी वाला, उसमें न्यूटन के लॉ के बारे में हमने पढ़ा है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो उनका यही कहना था कि यदि कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो जिस स्टेट में रहती हैं वो उन्हें उसी स्टेट में रहना पसंद है, और जो उसका विरोध करता है उसे ही हम इनर्शिया कहते हैं, यानी जड़त्व कहते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एज द अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। पहले तो हमने इनर्शिया के बारे में जाना, आखिर इनर्शिया क्या है। अब जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। एज द ग्रेटर इज द मास ऑफ ए बॉडी द ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन लीनियर एक्सीलरेशन इन इट। मतलब जिस तरह से किसी भी बॉडी का मास जितना अधिक होता है उसको एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन में लाने के लिए, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है।
उसी तरह से दस द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। यहाँ पर जो मास होता है वह इसका द्रव्यमान की माप को ही इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया की आपने ये भी डिफिनेशन पढ़ी होगी कि द्रव्यमान की माप को आप इनर्शिया कहते हैं। सिमिलरली द ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी तरह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, द ग्रेटर इज द टाउ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन एंगुलर एक्सीलरेशन इन द बॉडी। उसी तरह से यदि कोई वस्तु घूर्णन कर रही है, मतलब एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही टाउ होगा। टाउ क्या है यहाँ पर? बल आघूर्ण। जैसे लीनियर एक्सीलरेशन में फोर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन में टाउ की ज़रूरत होती है। टाउ को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो इसका मेन, अगर आप टोटल ऑफ द सम कहेंगे कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन 3 नंबर वाले में पूछा जाएगा तो इसको आप सिर्फ इतनी लाइन भी लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो क्या है? दस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह सेम रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन यानी एंगुलर एक्सीलरेशन में उत्पन्न करने के लिए, जो कि मास जो है लीनियर मोशन में अपना रोल प्ले करता है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तुलना यहाँ पर मास से की गई है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस टोटल ऑफ द सम यही है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे वो उत्पन्न करता है, उसी तरह से मास जो है लीनियर एक्सीलरेशन में लीनियर एक्सीलरेशन उत्पन्न करने की क्षमता रखता है एक तरह से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको बताया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।